दिल्ली में घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही जो है वो ठप हो गई है। एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी के कारण विमान सेवा पर भारी असर पड़ा है। 35 फ्लाइट्स को आज सुबह उड़ान भरना था, लेकिन कोहरे के कारण फिलहाल सारी फ्लाइटें लेट है। सारी उड़ानें जो हैं वो सारी उड़ानों में देरी हुई है। तो 35 उड़ानें देरी से हैं और ट्रेनों की आवाजाही पर इसका सीधा असर पड़ा है। घना कोहरा है, विजिबिलिटी जीरो हो गई है एयरपोर्ट पर और इसी की वजह से हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही है। 35 विमान उड़ान नहीं भर पाए हैं। अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि घना कोहरा कब छटेगा, तब ये विमान जो है वो उड़ान भर पाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोहरे की तस्वीरें कि घना कोहरा और जो भी गाड़ियां निकल रही हैं लाइटें जलाकर निकल रही है, लेकिन तब भी बेहद मुश्किल हो रही है गाड़ी को चलाने में। कोहरे के कारण उड़ानों पर सीधा असर पड़ा है। 35 विमान उड़ान नहीं भर पाए हैं। रेल यातायात और सड़क यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 8:15 बजे का वक्त है, लेकिन इस वक्त घना कोहरा। अगर आप दफ्तर के लिए निकलने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी निकले, क्योंकि लेट हो जाएंगे। आज फिर से घना कोहरा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस हफ्ते कल या परसों कोहरा नहीं रहेगा। ये मौसम विभाग का कहना है कि अभी कोहरा नहीं रहेगा, लेकिन कल ही मौसम विभाग ने ये चेतावनी जरूर दी थी कि बारिश हो सकती है। थोड़ा सा मौसम जो है वो बिगड़ सकता है। सुबह 9:30 बजे तक 35 घरेलू उड़ान नहीं भर पाई हैं। और जानकारी के साथ रत्ना शुक्ला हमारे साथ जुड़ रही हैं। रत्ना, क्या अपडेट मिल रहा है? 35 उड़ानें जो है वो उड़ान नहीं भर पाई हैं अभी तक। देखिए, जीरो विजिबिलिटी की वजह से सबसे ज्यादा असर जो होता है वो हवाई यातायात पर होता है और इसका सीधा असर नजर आ रहा है। जो 35 घरेलू उड़ानें हैं वो नहीं जा पाई हैं, वो यहाँ से नहीं डिपार्चर हो पाए हैं उनका। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं जो यहाँ से नहीं जा पाई हैं करीब 9:30 बजे तक के लिए ये स्थिति। लेकिन देखना ये होगा कि फॉग के आगे क्या स्थिति रहती है, क्योंकि पालम पर कोहरे की स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। खुला इलाका है, इस वजह से देखना होगा कि कितनी वहां पर हवा की गति होती है और कितनी जल्दी वहां से कोहरा छटता है। इसके बाद ही ये स्थिति साफ हो पाएगी कि कब उड़ानें जो हैं वो निकल पाएंगी। बिल्कुल रत्ना, अभी आप कहां पर है और क्या स्थिति है? किन किन इलाकों में ज्यादा कोहरा है, बता पाएंगे आप? देखिए, दिल्ली के रास्ते पर हूँ मैं और मैं आपको बता दूं कि आज नोएडा में बहुत ज्यादा नहीं मिला जितना कल था, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं हम, कोहरे की स्थिति ज्यादा जो है वो खराब होती जा रही है। अच्छा खासा कोहरा है कुछ इलाकों पर, लेकिन कल जैसी स्थिति है पॉकेट्स में कोहरा है। कई जगहों पर अचानक कोहरा आ जाता है सामने, कुछ जगहों पर बिल्कुल साफ होता है, यानी मिस्ट जैसी होती है, जो हल्की धुंध रहती है वो दिखती है कुछ जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर घना कोहरा है। तो तकरीबन वही स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी हो सकता है 200 मीटर हो, कुछ जगहों पर 100 मीटर हो सकती है, कुछ जगहों पर 500 मीटर भी हो सकती है और कुछ जगहों पर 50 मीटर भी हो सकती है। तो हर जगह पर अलग अलग है कोहरे की स्थिति। लेकिन निश्चित तौर पर सवेरे से जो लोग निकल रहे हैं या जिन्हें दफ्तर पहुंचना है, तो कल से सबक लेकर उन्हें आज जल्दी निकलना होगा, पूरी तैयारी के साथ निकलना होगा, ताकि वो किसी भी तरह की बुरी स्थिति से बच सकें। जी रत्ना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 35 विमान उड़ान नहीं भर पाए हैं और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। कोहरे में क्या सावधानी बरते? अगर आप गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी की रफ्तार अपनी धीमी रखें, धीरे धीरे गाड़ी चलाएं और गाड़ी चलाते वक्त पार्किंग लाइट को ऑन जरूर रखें, बेहद जरूरी है सावधानी बरतना। लोअर बीम पर ही आप गाड़ी चलाएं, अच्छा रहेगा। रेड लाइट तोड़ने की कोशिश तो कतई ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। रेड लाइट तोड़ने की कोशिश ना करें और दफ्तर जाने के लिए घर से थोड़ा जल्दी निकले, तभी आप वक्त पर दफ्तर पहुंच पाएंगे। ओवरटेक करने की कोशिश भी बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो बरतेंगे तो आपका सफर सही रहेगा, क्योंकि धुंध के अंदर बेहद मुश्किल होती है गाड़ी चलाने में, चूंकि सामने वाली गाड़ी तक नजर नहीं आती। आज इतना कोहरा है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। आज कल से भी ज्यादा घना कोहरा, दिल्ली में खास तौर पे कोहरा काफी ज्यादा है। और अगर अभी अभी आपने अपना टेलीविजन ऑन किया है तो आपको बता दें कि घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है दिल्ली और एनसीआर का पूरा इलाका। घर से अगर निकलने वाले हैं थोड़ी देर में दफ्तर के लिए या कॉलेज के लिए, तो थोड़ा सा जल्दी निकले, बेहतर होगा आपके लिए। समय पर पहुंच पाएंगे, क्लास में लेट नहीं होगा, दफ्तर में लेट नहीं होगा अगर समय पर निकलेंगे घर से। तो चूंकि वक्त ज्यादा लगेगा,
जहां पर भी आप जाना चाहते हैं पहुंचने में वक्त ज्यादा लगेगा। और बड़ी बात यह है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क यातायात तो प्रभावित हुआ है, रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। अगर आप ट्रेनों में सफर करने वाले हैं, आपकी ट्रेन है, तो आप ये ताकीद कर लें कि कहीं आपकी ट्रेन ज्यादा लेट तो नहीं है। हो सकता है आपको रेलवे स्टेशन जाकर ज्यादा इंतजार करना पड़े। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें हैं और सुबह 7 बजे की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से सारी लाइटें ऑन करके गाड़ी निकल रही है, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है क्योंकि हाथ को हाथ आज दिखाई नहीं दे रहा, घना कोहरा है। और बड़ी बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर कोहरे के रूप में दिखाई दे रहा है। और हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में मौसम और बिगड़ सकता है, मतलब कि बारिश हो सकती है और थोड़ा सा जो तापमान में गिरावट भी आ सकती है। लेकिन कोहरे की स्थिति के बारे में मौसम विभाग कहता है कि इस हफ्ते में कोहरा सिर्फ आज तक रहेगा, कल और परसों स्थिति साफ रहेगी, यानी कि आसमान में कोहरा नहीं होगा। देखना होगा कि मौसम विभाग ने तो खैर कह दिया है और कितना ये सही निकलता है। तो अगर गाड़ी लेकर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, कोहरे की वजह से अपने दफ्तर के लिए कहीं लेट ना हो जाएं। और सावधानी इसलिए बरतें कि कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए। कार चलाते समय लो बीम लाइट भी जलाकर आप रखें और सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही आप गाड़ी चलाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, एयरपोर्ट में ठप है। 35 घरेलू विमान उड़ान नहीं भर पाए हैं। रेल यातायात पर भी असर और सड़क यातायात पर भी भारी असर।